हर हर महादेव। द्वादश ज्योतिर्लिंग में मैंने सोमनाथ जो पहला ज्योतिर्लिंग बताया था वो कल का एपिसोड में, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ दूसरा महा ज्योतिर्लिंग जो है मल्लिकार्जुनम। इसकी कथा श्रवण से आपके समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। कथा श्रवण के बिना दर्शन पूजन करने से कोई फायदा नहीं है। पौराणिक कथा को अवश्य सुने और कथा श्रवण के बिना भक्ति मार्ग संभव ही नहीं है। इसलिए मल्लिकार्जुनम की कथा को श्रवण करने से पहले आइए, भगवान ज्ञान दीपक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और भगवान महादेव को प्रसन्न करना है तो रामचंद्र जी का और श्री कृष्ण जी का आराधना करने से भगवान शंकर भी प्रसन्न होते हैं। आइए मल्लिकार्जुनम कथा का आरंभ करते हैं। जय मल्लिकार्जुनम, जय मल्लिकार्जुनम। यह जयघोष में आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के श्री सरल पहाड़ियों और पाताल गंगा का परिसर, जहाँ कदली बिल्व वन प्रदेश हैं, गूंज उठता है। प्राचीन समय में इसी प्रदेश में भगवान श्री शंकर आते थे। इसी स्थान पर उन्होंने दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थायी निवास किया। इस स्थान को कैलाश निवास कहते हैं। इसी स्थान को कैलाश निवास भी कहते हैं। नारद जी कार्तिकेय की भेंट, कुमार कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके कैलाश पर लौटे। नारद जी गणेश के विवाह का वृत्तांत सुनकर रुष्ट हो गए। अतः इस कथा को सुनने से पहले इतना मैं बता देना चाहता हूँ कि इस कथा का मूल प्रारंभ कहाँ से हुआ। एक बार की बात है, गणेश जी और कार्तिक दोनों भाइयों में शादी किसकी होगी पहले, इस बात के लेकर के दोनों भाइयों में विवाद हो गया। तो भगवान भोलेनाथ ने और पार्वती ने, माता पार्वती ने ये कहा कि दोनों पुत्रों को, जो इस ब्रह्मांड को जो परिक्रमा करके जो सबसे पहले आएगा हमारे पास, उसी की शादी पहले होगी। तो ब्रह्मांड परिक्रमा करने के बारे में जब सुना कार्तिक ने, तो कार्तिक मन ही मन मुस्कुराए कि गणेश का तो मूषक वाहन है, मूसा इस ब्रह्मांड को घूमने में बहुत समय लगेगा, और मेरा वाहन तो मोर है। मोर में हम बहुत अतिशीघ्र पूरे ब्रह्मांड को भ्रमण करके मैं अपने माता पिता के श्री चरणों में पहुंच सकता हूं। तब उन्होंने हामी भर दी और वो इस कार्य के लिए निकल पड़े। और गणेश ने सोचा कि मैं तो मूषक वाहन में इतनी बड़ी ब्रह्मांड को घूमना संभव नहीं है। तब उन्होंने, बुद्धिमान तो गणेश जी वर्ल्ड में संसार में सबसे बुद्धिमान माने जाते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि माता पिता के तीनों तरफ 3 बार परिक्रमा कर लिए और प्रणाम कर लिए। तो माता पिता दोनों उनकी इस मनसा को समझ गए। फिर भी उन्होंने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो गणेश ने कहा कि पूरे ब्रह्मांड ये माता पिता से ही है, और इस आपके चारों तरफ जो मैंने घूम लिया, इसमें मेरा ब्रह्मांड भ्रमण संपूर्ण हुआ। आप दोनों स्वयं पूरे ब्रह्मांड हैं, पूरा यूनिवर्स है, पूरी कायनात है और ब्रह्म रूप में है, और ब्रह्म का बनाया हुआ पूरी साक्षात ब्रह्मांड है। इसलिए मैंने पूरे ब्रह्मांड का चक्र कंप्लीट किया और मैं घूमकर सर्वश्रेष्ठ बना। इसलिए तब महादेव और पार्वती ने गणेश का विवाह सर्वप्रथम स्वेच्छा से कर दिए। इस बात की जानकारी नारद ने आते हुए कार्तिक को उन्होंने बताया कि आपके आने से पूर्व गणेश की विवाह हो चुकी है। इस प्रकार इस कथा का स्पष्ट होता है। इस पर धैर्य न धारण करने पर शंकर जी ने देवर्षियों को, कुमारों को समझाने का प्रयत्न भेजा। निराश हो लौट आए। इस पर पुत्र वियोग से व्याकुल होकर पार्वती बहुत परेशान हो जाती है। वहाँ से
एक्चुअली में हुआ क्या कि कार्तिक वहाँ से चल देते हैं और वो मल्लिकार्जुनम पर्वत की ओर भाग जाते हैं और वहाँ पर उसके पीछे पीछे पार्वती भी आती है, ठीक उसके पीछे पीछे महादेव भी आते हैं। क्रोध पर्वत पर चले गए। पार्वती के दुखित होने पर तथा समझाने पर भी धैर्य न धारण करने पर शंकर जी से देवर्षियों को कुमारों को समझाने के लिए भेजा, परंतु निराश होकर लौटे। इस पुत्र वियोग से व्याकुल होकर पार्वती के अनुरोध पर पार्वती के साथ शिव जी स्वयं वहाँ गए और वहाँ अपने माता पिता को आगमन सुनकर क्रोध पर्वत में छोड़कर 3 योजन से और दूर चले गए, परंतु वहाँ पुत्र के न मिलने पर वात्सल्य से व्याकुल शिव पार्वती उनकी खोज में अन्य पर्वतों पर जाने से पहले उन्होंने अपने ज्योति स्थापित कर दी। उसी दिन से मल्लिकार्जुनम क्षेत्र के नाम से यह ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुनम कहलाया। अमावस्या के दिन शिव जी की और पूर्णिमा के दिन पार्वती जी आज भी वहाँ आते रहते हैं। इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन से धन्य धान्य की वृद्धि के साथ प्रतिष्ठा, आरोग्य तथा मनोरथ की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। प्राचीन काल में एक बार अर्जुन तीर्थ यात्रा करते करते इस कदली वन में आया। उनकी धनु विद्या की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर ने भील का रूप धारण कर लिया। जंगली सुअर का शिकार करने के पीछे दौड़ पड़े। उसी वक्त अर्जुन भी पीछा कर रहा था। दोनों के वाहन सुअर को लगे। सुअर पर दोनों अपना अधिकार जमाने लगे। इस पर युद्ध में अर्जुन विजयी हुए। संकट प्रकट हुए और भगवान प्रसन्न होकर कार्तिकार्जुन युद्ध में प्रसिद्ध हुआ। चंद्रवती नाम की एक राजकन्या वन निवासी बनकर इस कदली वन में तप कर रही थी। एक दिन उसने एक चमत्कार देखा। एक कपिला गाय बिल्व वृक्ष के नीचे खड़ी होकर अपने चारों स्तनों से दूध की धाराएं जमीन पर गिरा रही है। गाय की यह नित्य क्रम था। रोज गाय इसी तरह करती थी। चंद्रवती ने उस स्थान पर खोदा तो आश्चर्य से दंग रह गया। वहाँ स्वयं भू शिवलिंग दिखाई दिया। जब सूर्य जैसा प्रकाशमान दिखाई दिया जिसने अग्नि ज्वालाएं निकलती थी। भगवान शंकर के इस दिव्य ज्योतिर्लिंग की चंद्रावती ने आराधना की। उसने वही अति विशाल शिव मंदिर का निर्माण किया। भगवान शंकर चंद्रवती पर प्रसन्न हुए। वायुयान में बैठकर कैलाश पहुंची। उसे मुक्ति मिली। मंदिर की यह एक शिल्प पट पर चंद्रमुखी की कथा खोद कर लिखी गई है। शैल मल्लिकार्जुनम को इस पवित्र स्थान की तलहटी में कृष्णा नदी ने पाताल गंगा के रूप लिया। लाखों भक्तगण यहाँ पवित्र स्नान करके ज्योतिर्लिंग दर्शन किए लिए जाते हैं। कर्नाटक अभियान के समय छत्रपति शिवाजी महाराज का ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने आए थे। उन्होंने यहाँ मंदिर के दाहिने ओर एक गोपुर का निर्माण किया। अन्य छत्र भी खोल दिया था। विजयनगर के राजाओं ने भी यहाँ मंदिर, गोपुर, ओसारा, तालाब बांधे। शिव भक्त अहिल्या देवी होलकर ने यहाँ की पाताल गंगा पर 852 सीढ़ियों का एक मजबूत घाट निर्माण किया। श्री शैल पर्वत के यह प्रदेश पहले दुर्गम, कष्टप्रद था तथा भयावह लगता था। फिर भी निष्ठा के बल पर हजारों भक्तगण यहाँ तांता लगा रहता था। हिरण्यकश्यप, नारद, पांडव, श्री राम आदि पुराण प्रसिद्ध व्यक्तियों ने आकर ज्योतिर्लिंग का दर्शन किए थे। इस प्रकार मल्लिकार्जुनम ज्योतिर्लिंग का दर्शन का बहुत विशेष महत्व है। आप कभी भी संभव हो तो आप दर्शन को जा सकते हैं, लेकिन कोई भी ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से पूर्व, कोई भी तीर्थ करने से पूर्व आपको उसका कथा, उनकी पूर्ण जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप अपने माता पिता को आशीर्वाद से
जाते हो या उनको साथ लेकर जाते हो या वृद्ध माता पिता का सेवा करते हो और उनकी सेवा से जो वरदान प्राप्त मिलता है उसके साथ लेकर अगर तीर्थ करते हो तो तुम्हें भक्ति मार्ग से कोई रोक नहीं सकता। दूसरा, जिस गुरु ने तुम्हें शिक्षा दिया, ज्ञान दिया, उनका अपमान नहीं किया, उनको श्रद्धा भक्ति और उनकी आज्ञा लेकर अगर तीर्थ करने जाते हो तो तुम्हें ससम्मान सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसके बाद तीसरा होता है यूनिवर्स, ब्रह्म का बनाया हुआ ब्रह्मांड। ब्रह्मांड से तुम्हें उनको कहना धन्यवाद ब्रह्मांड कर धन्यवाद पृथ्वी, धन्यवाद नवग्रह, धन्यवाद माता पिता, धन्यवाद गुरु, धन्यवाद ज्योतिर्लिंग को कहते हुए माता पिता के आदेश या माता पिता के साथ अगर तीर्थ में जाएं तो आपको सारी मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। इस प्रकार आज मैं ज्योतिर्लिंग का दूसरा मल्लिकार्जुनम की कथा सुनाई है। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखना। ओम